क्या कोई देश शांतिदूत बन सकता है जब लड़ाई के असली खिलाड़ी कमरे में मौजूद ही न हों? आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को कम करने की पाकिस्तान की एक बड़ी ही अजीब और महत्वाकांक्षी कोशिश की। ये कहानी है डिप्लोमेसी की, दोहरेपन की और हाई स्टेक्स जियोपॉलिटिक्स की। चलिए शुरू करते हैं। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दलाल, ये कहावत तो सुनी होगी। इसका मतलब है किसी और के मामले में बिना वजह घुसना। और ये कहावत पाकिस्तान की उस वक्त की हालत पर बिल्कुल फिट बैठती है। तो सवाल ये है कि क्या वे सच में शांति कायम करना चाहते थे या फिर उनके अपने ही कुछ इरादे थे? आइए पता लगाते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बड़े दावे के साथ। पाकिस्तान ने दुनिया को बताया कि वो क्षेत्रीय शांति के लिए एक समिट होस्ट कर रहा है। मकसद अमेरिका और ईरान को जंग के मुहाने से पीछे खींचना। सुनने में तो ये एक बहुत बड़ी और अच्छी पहल लगती है ना? और देखिए 29 और 30 मार्च को तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब जैसे बड़े बड़े मुस्लिम देशों के विदेश मंत्री इस्लामाबाद में जमा भी हुए। इससे बेशक इस इवेंट को एक गंभीरता मिली। ऐसा लगा कि पाकिस्तान वाकई इस क्षेत्र को एकजुट करने की कोशिश कर रहा है। पर इस पूरी शानदार महफिल में एक बहुत ज़रूरी चीज़ की कमी थी। गेस्ट लिस्ट में कुछ सबसे बड़े नाम तो थे ही नहीं। आखिर किसी भी शांति सम्मेलन में सबसे ज़रूरी लोग कौन होते हैं? और यही तो सबसे बड़ा मजाक था। जिन देशों के बीच तनाव उफान पर था, ईरान, अमेरिका और इजराइल, वो इस तथाकथित शांति शिखर सम्मेलन से कोसों दूर थे। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये मीटिंग असल में हो किसके लिए रही थी? चलिए अब जरा इस खाली समिट की हकीकत में झांकते हैं। एक तरफ इस्लामाबाद में शांति की बातें चल रही थी और दूसरी तरफ वॉशिंगटन और तेहरान में जंग के नगाड़े बज रहे थे। जरा इस फर्क को देखिए, ये हैरान करने वाला है। एक तरफ पाकिस्तान शांति और बातचीत की अपील कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप खुलेआम धमकियां दे रहे थे। उन्होंने ईरान के बेहद जरूरी खर्ग द्वीप पर कब्जा करने तक की बात कह डाली और ये भी कहा कि उनके पास कई विकल्प हैं। और मानो इतना काफी नहीं था, तो ठीक उसी वक्त जब ये शांति वार्ता चल रही थी, तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रंप का ये बयान आया, मेरी पसंदीदा चीज ईरान का तेल लेना है। अब इस एक बयान ने किसी भी तरह की शांति की बातचीत की उम्मीद को लगभग खत्म ही कर दिया था। तो सवाल ये है कि पाकिस्तान आखिर ये सब कर क्यों रहा था? क्या ये पहली बार था? नहीं, बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि पाकिस्तान का बड़ी ताकतों के बीच बिचौलिए का काम करने का एक लंबा और पेचीदा इतिहास रहा है। ये पैटर्न दशकों पुराना है। 1971 में उन्होंने अमेरिका और चीन के बीच सीक्रेट बातचीत करवाई। 80 के दशक में वे अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ अमेरिकी प्रॉक्सी वॉर का सेंटर थे। ये भूमिका कह सकते हैं उनकी फॉरेन पॉलिसी का एक हिस्सा बन चुकी है और लगभग हमेशा अमेरिकी हितों से ही जुड़ी होती है। 1971 का किस्सा इसका सबसे साफ उदाहरण है। ये एक सीधा साधा सौदा था। पाकिस्तान ने अमेरिका को चीन से दोस्ती करने में मदद की और बदले में अमेरिका ने पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों से आंखें मूंद लीं और भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ दिया। ये एक क्लासिक जियोपॉलिटिकल लेन देन था। तो इस तथाकथित शांति प्रक्रिया का जो दूसरा सिरा था यानी ईरान, उनका क्या कहना था? क्या वो इस खेल में शामिल होने को तैयार थे? ईरान का जवाब बिल्कुल साफ और टू द पॉइंट था, नहीं। उन्होंने इस समिट को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और ये साफ कर दिया कि वो इसे अमेरिका की शह पर हो रहा एक दिखावा मानते हैं। ईरान ने बड़े डिप्लोमेटिक अंदाज में कहा, हम शांति चाहते हैं, पर यह भी तो याद रखिए कि आग लगाई किसने है। ये एक सीधा संदेश था, हम बात करने को तैयार हैं पर बराबरी के दर्जे पर, किसी अमेरिकी दलाल के जरिए नहीं। और फिर बातों से आगे बढ़कर ईरान ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने $700 मिलियन का एक अत्याधुनिक अमेरिकी AWACS सर्वेलांस प्लेन मार गिराया। यह सिर्फ एक हवाई जहाज नहीं था, यह हवा में उड़ता एक कमांड सेंटर था। और ये एक सीधा मैसेज था, हम धमकियां से नहीं डरते और हम अपना बचाव करना जानते हैं। शांति की बातों के बीच ये एक खुली चुनौती थी। तो इस सारे खेल के पीछे आखिर था क्या? पाकिस्तान ने ये जोखिम भरा दाव क्यों खेला और आखिर में उसे मिला क्या? ये वो सवाल हैं जो हमें इस जियोपॉलिटिकल शतरंज के खेल के बिल्कुल सेंटर में ले जाते हैं। क्या ये सब सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए था या इसके पीछे कोई ठोस वजह भी थी? देखिए, इसके पीछे कई वजह हैं। सबसे पहले पाकिस्तान की लोकेशन उसे अमेरिका के लिए बहुत ज़रूरी बनाती है। फिर तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद उन्हें इस रोल के लिए बढ़ावा दिया था। और हाँ, उनकी न्यूक्लियर पावर उन्हें एक ऐसा खिलाड़ी बनाती है जिसे कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। ये सब उनके पुराने खेल का ही हिस्सा था।
और फिर आता है इनाम। इस समिट के कुछ ही वक्त बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने अचानक पाकिस्तान के लिए $1.2 बिलियन का एक बड़ा लोन अप्रूव कर दिया। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था? शायद नहीं, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में इत्तेफाक कम ही होते हैं। तो आखिर में तस्वीर यही बनी, एक तरफ बंद दरवाजों के पीछे शांति की खोखली बातें और दूसरी तरफ खुले आसमान में जंग की हकीकत। डिप्लोमेसी का पर्दा संघर्ष की सच्चाई को ज्यादा देर तक छिपा नहीं सका। तो हम इस सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं, क्या एक दलाल, एक ब्रोकर वाकई में शांति दूत हो सकता है, या वो हमेशा किसी बड़ी ताकत के खेल में सिर्फ एक मोहरा बनकर रह जाता है? इस बारे में सोचिएगा जरूर। जुड़ने के लिए शुक्रिया।